हमनी के गरीब आदमी सब बन हो गल बाटे। हमनी के भूखे मरतनी, कुछ मिलत नहीं के। आज रोजा रमजान के दिन हमारा घरे अफ्तारी नहीं के होत। 4-5 गो बेटी बाड़ी सब पालन कैसे करें। शहर के गुदरी बाज़ार में कोरोना के कई केसेस सामने आए हैं। इसके बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के तहत घेर दिया गया है, घोषित कर दिया गया और इसको घेर दिया गया है। घेरा ऐसा गया है कि इसके कहीं भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। या आप यदि इस रास्ते से कि इस मोहल्ले से, इस एरिया से करीब 20 मोहल्ले जुड़े हुए हैं इस एरिया में, और इस एरिया में यदि किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसका एम्बुलेंस भी नहीं जा रहा है। कल की रात्रि यही हुआ कि जो एम्बुलेंस में जो सवार था, जो मरीज़ था, उसको काफ़ी मशक्क़त हुई। उसे पहले उतारा गया और उतार कर बांस को, बल्ला को पार कराया गया, फिर उसको जो है रिक्शा से लाद कर उसको भेजा गया। ये परिस्थिति हुई। दूसरी परिस्थिति ये हुई कि 100 यात्रा भी जो अगर कोई मर रहा है तो उसका 100 ले जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। 100 भी नहीं जा पा रहा है। कई तरह की परेशानियाँ हो रही है। राशन तो बंद है, ये है, राशन के सारे दुकानें बंद है, सब्जी के सारे दुकानें बंद है। कंटेनमेंट जोन के तहत टोटल रास्ते, इस एरिया से जितने भी रास्ते हैं, मुख्य रास्ते जहां से 4 व्हीलर्स जा सकते हैं, वे सारे के सारे बंद हैं। यहां तक कि गुदरी मेन रोड, राजेंद्र कॉलेज रोड, अन्नपूर्णा मंदिर रोड, इस तरह से लगभग सारे के सारे रास्तों को क्लोज कर दिया गया है। और ऐसे में टोटल आवाजाही में से कम ये व्यवस्था करना चाहिए, चाहे जिसने भी कंटेनमेंट जोन के तहत इसका घेर घार किया हो, चाहे जैसे नगर निगम ने किया हो, लेकिन नगर निगम को ये चाहिए था कि कम से कम एक रास्ता जहां से कम 4 व्हीलर, जिसमें आपको 100 यात्रा हो या फिर एम्बुलेंस हो, वो निकाला जा सके, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं कि नमामि गंगे योजना के तहत कार्य चल रहा है, और यहाँ से जो कार्य चल रहा है शहर के इसी गुदरी से इलाके से सटे हुए दौलतगंज में कार्य चल रहा है। और दौलतगंज में कार्य चल रहा है, उसके लिए यहाँ पर पाइप, अब चूँकि घेरा गया है तो पाइप यहीं पर गिर गया और जिसके चलते कार्य प्रभावित हो गया। अब कैसे करके कर्मियों द्वारा एक पाइप को वहाँ तक करीब 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक पहुँचाया जा रहा है और कार्य को पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस कंटेनमेंट एरिया में एक भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा गया है जिससे कि कोई भी या तो सरकारी कार या फिर कोई बीमार या फिर 100 यात्रा को आसानी से निकाला जा सके। चलिए लोगों से जानते हैं उनके परेशानी के बारे में। कंटेनमेंट जोन में एक भी रास्ता नहीं छोड़ा गया जिससे कि रास्ता जाम हो गया है। सब रास्ता रेड जोन में आ गया है पूरा, यहाँ से लेकर उस मोड़ तक ले एकदम रेड जोन में है। तो चारों तरफ दौलतगंज भी घेर दिया गया, गुदरी भी घेर दिया, टक्कर मोड़ भी घेर दिया गया है, सब घेर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लाश वास कैसे जा रहा है? लाश कंधा पर रख कर तरफ कर, बांस तरफ कर जा रहा है, बल्ला उल्ला तरफ के जा रहा है। दूसरा कौन विकल्प है जब लाश जा रहा है ना। एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रहा है। एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रहा है। एम्बुलेंस देख नहीं, एम्बुलेंस जाने का कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। इसका भी पाइप यहीं पे गिर गया। हाँ, पाइप जाम कर दिया गया है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं आए, कोई गाड़ी नहीं जाए। बहुत परेशानी है। एक और हमारे यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या परेशानी हो रही है सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए जाने से। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे राजेंद्र कॉलेज के पास घेर दिया गया है, टक्कर मोड़ पे घेर दिया गया है, उधर बुट्टी मोड़ की तरफ घेर दिया गया है, बाड़ी सड़क मेन रोड पे घेर दिया गया है। कल हम देख रहे थे कि एक बुजुर्ग आदमी का सीरियस तबीयत खराब हुआ था, तो उनके फैमिली में कोई नहीं था, अकेले उनको ऐसे ही किसी तरह भी यहाँ पे घेर कर, यहाँ पे लाद कर और एम्बुलेंस उस साइड रोक कर, और ये जो बांस का बल्ला जो घेरा हुआ है कैसे करके वो उस पार ले गए, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। एक आदमी को टांगने वाला को मतलब 2-3 ही आदमी था। हाँ, बस कहने का अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो अगर कोई सदर अस्पताल चाहे एम्बुलेंस में कैसे लाद कर ले जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है। तो मैंने प्रशासन को क्या चाहिए कि कम से कम ड्रॉप गेट या ये सब व्यवस्था। हाँ, ये करना चाहिए। अगर मान लीजिए 7 से अगर 11 अगर खुला हुआ है किराना दुकान चाहे जो भी हो, तो कहने का मतलब थोड़ा सा अगर मेन कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर भी अगर नहीं आएगा तो लोग पैदल, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जा रहा है तो कैसे कोई जाएगा। हमें सरकार से यही पूछना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सनी सनी जी का कहना है कि
जो जो जिस तरह से ये किया गया है, सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं, टोटल जो आने जाने का टोटल रास्ते जो हैं ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो ऐसा करने से बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कल ही एक वृद्ध को जो है एक दो आदमी लाद कर और उसको करीब करीब कई 500 मीटर तक चले और 500 मीटर चलने के बाद उनको उठाकर उस साइड उस बल्ले को पार कराया गया, तब जाकर उनको एम्बुलेंस में लादा गया और जाते जाते शायद उनके मौत की भी सूचना सामने आ रही है। ऐसे में तो जब देरी होगी इलाज में तो मौत होगी ही होगी। तो प्रशासन को चाहिए कि कम से कम एक ड्रॉप गेट लगा दें, वहाँ पर किसी की तैनाती कर दें, ताकि जो है अनावश्यक गाड़ियाँ नहीं आ पाए और जो एम्बुलेंस है और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कम से कम वो प्रक्रिया पूरी हो सके। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कंटेनमेंट एरिया में बताया कि किस तरह से चारों तरफ से पैक कर दिया गया है कि कहीं एम्बुलेंस नहीं आ जा पाए और यहाँ तक 100 भी नहीं जा पा रहा है और उसको ले जाने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ रही है। हमारे साथ एक और स्थानीय नागरिक है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ पर और अस्पताल में। यहाँ पर तो वही है कि कंटेनमेंट जोन है और जाने के लिए कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है। बट हमें अगर हम पैदल आएँ तो आ सकते हैं, बट ये है कि अगर कभी हमें कोई डिफ़िकल्टी हो, कभी किसी को लेके जाना हो, तो हमें फिर सोचना ना पड़े कि हम कहाँ से जाएँ किधर से जाएँ। एटलीस्ट कुछ एक ऐसा होना चाहिए जो इमरजेंसी केस में हम जा सके, अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके। और दूसरी बात हेल्थ के रिगार्डिंग मैं ये कहूँगा कि मेरे जानने में मेरे खुद रिलेटिव एक हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो कि अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बट वो दिया नहीं जा रहा है, जिस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है। अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी तो ठीक है, बट बेसिकली यही है कि एक बार कोई डॉक्टर आए, उनसे देखें कि एटलीस्ट वो दवा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत ही जाके दे दो, मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं वो एटलीस्ट एक बार जाएँ, पेशेंट को देखें कि उनकी क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग वो दें, क्योंकि वो बहुत हाई डोज की दवा है, वो ऐसे नहीं चलती है। बट एटलीस्ट वो एक बार जाएँ, देखें कि वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बाद हम कोई निर्णय पे करेंगे। बट इसके अकॉर्डिंग जो है कोई वहाँ पे जा ही नहीं रहा है, जो रेगुलर दवा चल रही है वही चल रही है। तो ठीक है, अभी तो हमारे मरीज़ ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन बाकी के मरीजों का भी मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट वहाँ जाए, जो भी फिजिशियन है वो देखे और रेमडेसिविर दवा अगर है, इंजेक्शन है तो उसको दिया जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम हुआ राज। जैसा कि राज जी ने बहुत ही गंभीर आरोप जिला स्वास्थ्य समिति पर लगाया कि वहाँ पर उनके दादाजी भर्ती हैं और उनको जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है दिया जाना, लेकिन वो अभी तक उनको नहीं दिया गया। ठीक है, नहीं दिया गया, लेकिन उनका ये कहना है कि कम से कम प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उन्हें जाकर देखना चाहिए कि मतलब किस तरह से जो रेगुलर दवा चल रही है बस वही चल रही है और उसी तरह से लटके हुए हैं। कम से कम उनका प्रॉपर इलाज होता तो अब तक ठीक हो गए रहते हैं। कि आपका गुदरी चौक घेरा गया है, बाहरी मोड़ का NH जो है घेर दिया गया है, फिर राजेंद्र कॉलेज घेर दिया, अन्नपूर्णा मंदिर घेर दिया, यानी कि एंट्री के जितने भी ये इस 20 मोहल्ले में एंट्री के जो भी रास्ते थे सबको घेर दिया गया है। तो अब उसका क्या प्रभाव हो रहा है? दुकानें बंद है, सब चीज़ बंद है, अब उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है? क्या एम्बुलेंस आ जा रही है या फिर 100 ले जाने में किस तरह की परेशानी हो रही है या अन्य आपातकालीन स्थिति में क्या परेशानी हो रही है? परेशानी इतना है कि सर कि क्या कहा जाए, आदमी आने वाला तो कैसे भी पैदल जा सकता है, लेकिन गाड़ी वालों को तो आने में बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ी लेके आना जाना ये तो बहुत दिक्कत हो रही है। एम्बुलेंस कैसे आ रहा है? एम्बुलेंस का तो कोई रास्ता ही नहीं है, एम्बुलेंस कैसे आ रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है। अगर कोई मर रहा है तो कैसे जा रहा है? अभी तो उस तरफ गाड़ी लगा के 100 फुट रखा जा रहा है। कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा है? गाड़ी को बांस जो बल्ला बहाना हुआ है उधर गाड़ी को खड़ा करके सबों को 4 आदमी मिल के उस गाड़ी पे लदा जा रहा है। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ। अच्छा, एम्बुलेंस आ जा रहा है कि नहीं? एम्बुलेंस कहाँ आ रहा है? मरीजों को टांग के ले जाया जा रहा है, टांग के बैठाया जा रहा है। अच्छा, एम्बुलेंस इधर है, मरीज उधर है। अच्छा, परेशानी तो बहुत है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सोनू कुमार। सोनू जी ने जैसा बताया कि काफ़ी परेशानियां हैं, आप देख रहे हैं कि घेर दिए जाने से काफ़ी परेशानियां हैं और लोग
सबसे बड़ी चीज़ है कि एम्बुलेंस ही नहीं आ पा रहा है, या कोई मौत होती है, कोई निधन होता है तो उसको ले जाने में, घाट तक ले जाने में, उसमें भी परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ औरतें, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, घेर देवल गई वैसे का परेशानी बा? परेशानी बा कि हमने के गरीब आदमी सब बंद हो गल बाटे, हमने के भूखे मरत तनी, कुछ मिलत नहीं के। आज रोजा रमजान के दिन हमारा घरे अफ्तारी नहीं के होत, 4-5 गो बेटी बाड़ी, सब पालन कैसे करें? कोई के दिक्कत बाटे, इतना पानी बिनु हमने के तरसतनी, इतना हमारा घरे राशन कार्ड नहीं घेरा के। गया आपकी सुरक्षा के लिए कि बीमारी नहीं हो, लोग बीमारी नहीं फैले। ठीक है, बीमारी कहाँ है? यहाँ बीमारी रहता तब न हम लोग बैठते हैं, तो हम लोग तो बीमारी ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पास लिस्ट है, कम से कम 60 से अधिक लोग इस एरिया में कोरोना पीड़ित है। तो लोग बीमारी से मरता है, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। भूखे सब बच्चा लोग घरे मर रहा है, लोग इतना पानी बिनु हम लोग तरस रहे हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है। अरे रोजा रमजान के दिन में 4-5 गो बेटी है, 2 बेटा है, छोटा छोटा पालन कैसे करेंगे? एक और महिला है, मैं उनसे पूछता क्या परेशानी है अभी? परेशानी तो बहुत है, क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, बेचने उचने के लिए सब चीज़ में तकलीफ ही है। खाने पीने का तक रोज़ खाना है हम लोग का, हाँ रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, हम लोग का बहुत परेशानी है। टिकुली सिंदूर ले करके बेचे हैं, थोड़ा घाम में जल रहे हैं, चूड़ी उड़ी हम लोग का नहीं बेचा रहा है, और क्या परेशानी का है। जी सर, आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे कि बहुत सारा घेर दिए जाने से बहुत सारे परेशानियाँ, क्या परेशानी है? परेशानी है, पब्लिक आने जाने में दिक्कत हो रहा है, दुकानदार परेशान है, दुकान बंद हो गया है। जो रोज़ 100 रुपया 200 रुपया कमाने वाला है, उसका ज़िंदगी कैसे कटेगा? वो तो कोरोना से मरे चाहे नहीं, भूख से जरूर मर जाएगा। तो कोरोना इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, गुदरी एरिया बहुत में ज़्यादा है, तो सरकार को उसका व्यवस्था करना चाहिए ना, कि हम आम पब्लिक व्यवस्था करेगा, ये बताइए। अब क्या सरकार हम लोग 100-200 रुपया कमाने वाले हम लोग कोरोना मरीज को कर देंगे इलाज? सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से क्या डिमांड है? गरीबों का व्यवस्था करे। नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में पेशेंट 60 से अधिक हैं। मासूमगंज, दौलतगंज, गुदरी, टक्कर मोड़ समेत अन्य इलाके में 60 से अधिक पेशेंट हैं, और जितना मैं नाम ले रहा हूँ, पूरे शहर में करीब 3000 के लगभग जो है कोविड पॉजिटिव है। ऐसे में सरकार का, प्रशासन का ये पहल सराहनीय कदम है कि कम से कम कंटेनमेंट एरिया को उसको घेर घार कर और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जाए। लेकिन सरकार या प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए कि यदि उसी क्षेत्र में कोई यदि बीमार पड़ जाता है, कोई यदि मर जाता है, तो फिर उसको लाने और ले जाने की व्यवस्था क्या है, क्या वो कैसे जाएगा, किस तरह से जाएगा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कैमरामैन SKRN के साथ संजय भारद्वाज, आप तक .net।